चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिताली शुक्रिया। चार का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से और उसके बाद चलेंगे राजेश पालवी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन हमारे साथ हैं और शरद अवस्थी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। शिल्पा जी सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा पॉलिसी बाज़ार में। पॉलिसी बाज़ार मुझे लगता है कि अगेन टुवर्ड्स 2200 तक मूव करते हुए मिलेगा आपको इस सीरीज़ में। तो यहाँ पे 2100 का कॉल ऑप्शन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो रफली ₹82 में है। मुझे लगता है यहाँ से ये टुवर्ड्स 115 से लेके 130 तक आपको ईज़िली मूव करते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 65 का मेंटेन कीजिए। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन यहाँ पे पीवी फिनटेक की कॉल 2100 की। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवी जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, फार्मा स्पेस पे नजर है और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अरविंदो फार्मा फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट किया और आज जिस तरीके से ये रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 1315 1320 की तरफ एक्सपेक्ट कर 1320 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 1285 के आसपास। ठीक है, एफएनओ सुपरस्टार के लिए और बिंदु फार्मा। कविता जी आपने क्या पिक किया है चार्ट का चमत्कार के लिए? श्रेया, सो कैम्स पे मुझे लगता है मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है इस काउंटर पर ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम। 5075 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 5150 5200 के प्राइस टारगेट के लिए कैम्स पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5000 का। कैम शाम एक शार्प मूव आ रहा है इस समय स्टॉक में, ये होगी कविता जी की पिक। शरद जी फाइनल ट्रेड आपके लिए मिड कैप फंडा। हाँ जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन कंपनी। पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ रोड, इन सब के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है और हमारे कंपनी ने रिसेंटली 3-4 एक्विजिशंस किए हैं जिसकी वजह से उनकी पैसेंजर व्हीकल में भी प्रेजेंस आ गई है। इसके पहले प्राइमरीली सीवीज पे उनका प्रेजेंस ज़्यादा था। आने वाले समय में जो रिसेंट एक्विजिशन उन्होंने किए हैं एक्सियोम, डीआर और सनबीम, प्राइमरीली सनबीम से रिलेटेड कुछ एसेट्स की मोनेटाइजेशन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में होनी चाहिए जिसकी वजह से डेट भी नीचे आना चाहिए। और हमारा मानना है कि टोटल स्पेस में भी जिस टाइप से कंपनी की प्रेजेंस है, ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी डिसेंट रहने चाहिए। अगले साल भी कंपनी करीब 7,000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन की गाइडेंस दे रही है। तो मुझे लगता है आसानी से कंपनी अगले साल अर्निंग्स में 65 से 70% जैसी ग्रोथ क्लॉक इन करेगी। 220 रुपए के आसपास की ईपीएस आनी चाहिए और 220 रुपए की ईपीएस पे 30 का मल्टीपल मिलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 6500, 6500, 6600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ओके, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन ये हो गई शरद जी की पिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक सेक्टर की जहां ऑफ लेट काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स बुलिश हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं